नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द डिफेंडर में। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति चैप्टर 4 स्त्री नीति। यह संसार जितना सरल दिखाई देता है वास्तव में उतना ही जटिल है और इस संसार की सबसे गूढ़ रचना है स्त्री का स्वभाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसने स्त्री के मन को समझ लिया उसने आधी दुनिया को समझ लिया। आज का यह अध्याय किसी का अपमान नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। यह अध्याय सिखाता है स्त्री का सम्मान कैसे करें, उसकी प्रकृति को कैसे समझे और उसके जीवन को कैसे संतुलित रखे। आचार्य चाणक्य नारी विरोधी नहीं थे, वे यथार्थवादी थे। वे कहते थे जो सत्य को छुपाता है वह समाज का हित नहीं करता। स्त्री नीति का उद्देश्य संबंधों में स्पष्टता, भावनाओं में संतुलन और जीवन में स्थिरता। चाणक्य कहते हैं स्त्री का हृदय कोमल होता है पर उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है। अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि नारी केवल भावना नहीं बल्कि विवेक भी है। वह शब्दों से अधिक भावनाओं को समझती है। यदि उसे सम्मान मिले तो वह जीवन संवार देती है और यदि अपेक्षा मिले तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं स्त्री का अपमान उसके मन में अग्नि की तरह जलता है। पुरुष क्रोध में बोलकर भूल जाता है पर स्त्री हर शब्द को हृदय में संजो लेती है। इसीलिए कठोर वचन से बचो, तिरस्कार मत करो, तुलना कभी मत करो। सम्मान स्थायी संबंध है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं अत्यधिक प्रेम भी विवेक को नष्ट कर देता है। जब प्रेम में सीमाएं टूट जाती है तब सम्मान भी टूटता है। प्रेम करो पर आत्मसम्मान के साथ, अंधभक्ति नहीं। संतुलन जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं स्त्री स्वभाव से रहस्यमयी होती है। यह रहस्य उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति है। हर बात जानने की जिद संबंधों को तोड़ देती है। विश्वास रखो पर अंधविश्वास नहीं। चाणक्य का सबसे प्रसिद्ध विचार है जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां देवता भी वास नहीं करते। यह केवल धार्मिक कथन नहीं, यह सामाजिक सत्य है। घर हो, समाज हो, राष्ट्र हो या परिवार, नारी स्थिरता की धुरी है। चाणक्य कहते हैं नारी प्रेम से वश में होती है, डर से नहीं, दबाव से नहीं। जो पुरुष समझदार है वह बल नहीं बुद्धि से संबंध निभाता है। नारी को समझो, उससे युद्ध मत करो क्योंकि जो उसके साथ खड़ा होता है वही जीवन के आगे बढ़ता है। चाणक्य कहते हैं जहां स्त्री को सम्मान मिलता है वहां उसकी निष्ठा अडिग रहती है। नारी की निष्ठा डर से नहीं, बंधन से नहीं बल्कि सम्मान से जन्म लेती है। यदि उसकी बात सुन ली जाए, उसके विचारों को महत्व दिया जाए, उसके बराबरी का स्थान दिया जाए तो वही स्त्री घर को मंदिर बना देती है। याद रखिए, निष्ठा मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं स्त्री को सरल समझना पुरुष की सबसे बड़ी भूल है। स्त्री की बुद्धि सूक्ष्म होती है, गहरी होती है और दूर तक सोचती है। वह सीधे युद्ध नहीं करती, वह स्थिति को मोड़ देती है। इसीलिए उसकी बातों को हल्के में ना ले, उसके मौन को कमजोरी ना समझे क्योंकि मौन कई बार तूफान से आने के पहले की शांति होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जहां प्रेम होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। यह ईर्ष्या अधिकार की भावना से आती है, असुरक्षा से आती है। यदि समय रहते संवाद न किया जाए, विश्वास न दिया जाए तो यही ईर्ष्या विवाद का रूप ले लेती है। इसका समाधान क्या है? स्पष्टता से बात करें, धैर्य रखे और संयम रखे। चाणक्य कहते हैं स्त्री के साथ किया गया छल वंश और जीवन दोनों को नष्ट करता है। छल वचन में हो, व्यवहार में हो या भावनाओं में हो, उसका परिणाम कभी शुभ नहीं होता। जो पुरुष झूठ बोलता है, विश्वास तोड़ता है, वह सव्य अपने जीवन की नींव कमजोर करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं स्त्री का मन घटना नहीं भावना याद रखता है। आपने क्या बोला वह भूल सकती है पर आपने कैसा महसूस कराया उसे वह कभी नहीं भूलती। इसीलिए शब्द सोच समझ कर बोले, क्रोध में निर्णय ना ले क्योंकि एक क्षण की कठोरता जीवन भर का भार बन सकती है। चाणक्य कहते हैं अधिक प्रेम अपेक्षा को जन्म देता है और अपेक्षा दुख को। जहाँ प्रेम है पर मर्यादा नहीं वह संघर्ष निश्चित है। प्रेम रखो पर आत्मसम्मान के साथ, समर्पण हो पर आत्मविस्मृति नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं घर की शांति स्त्री की मानसिक शांति पर निर्भर करती है। यदि घर में अशांति है, कलह है, असंतोष है तो पहले स्त्री के मन को समझिए क्योंकि वही परिवार को जोड़ती है, संस्कार देती है और पीढ़ियां बढ़ाती है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं स्त्री प्रेम में सब कुछ दे देगी
पर अपमान से सब कुछ छीन भी सकती है। इसीलिए जो बुद्धिमान है वो अधिकार नहीं सम्मान चुनता है। नारी को जीतने का मार्ग बल से नहीं बुद्धि और सम्मान से होकर जाता है। चाणक्य कहते हैं विवाह शरीर का नहीं, दो मन और दो संस्कारों का संबंध है। जो पुरुष विवाह को सिर्फ अधिकार समझता है वह शीघ्र ही संघर्ष का सामना करता है। विवाह में धैर्य चाहिए, संवाद चाहिए और सबसे अधिक सम्मान चाहिए। स्त्री जब विवाह करती है तो वह केवल घर नहीं बदलती, वह पूरा जीवन समर्पित करती है। चाणक्य कहते हैं जहाँ शब्द विफल हो जाए वहाँ मौन समाधान बन जाता है। हर विवाद में जीतने की इच्छा अहंकार को जन्म देता है, पर याद रखिए जीत कर संबंध हारना सबसे बड़ी हार है। कभी कभी चुप रह जाना, समय देना सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। आचार्य चाणक्य स्पष्ट कहते हैं जो नारी को बांधना चाहता है वह सव्य बंध जाता है। स्त्री नियमों से नहीं, भय से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास से जुड़ती है। नियंत्रण नहीं सहयोग चुनिए, यही स्थायी संबंध की नींव है। चाणक्य कहते हैं स्त्री जब बोलना बंद कर दे तब समझ लेना वह टूट चुकी है। स्त्री का मौन शांति नहीं चेतावनी है। समय रहते उसकी पीड़ा समझिए, संवाद कीजिए, उसे सुना और महसूस कराइए, क्योंकि देर हो जाने पर शब्द भी व्यर्थ हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं जहाँ संदेह प्रवेश करता है वह प्रेम विवाद में बदल जाता है। बार बार शक करना, जासूसी करना, तुलना करना दूसरों से धीरे धीरे संबंधों को खोखला कर देता है। विश्वास दीजिए और सव्य भी विश्वास योग्य बनिए। चाणक्य का स्पष्ट मत है जिस घर में नारी प्रसन्न होती है वहां लक्ष्मी स्थायी होती है। नारी परिवार की धुरी है, समाज की नींव है और संस्कारों की जननी है। उसका सम्मान केवल कर्तव्य नहीं बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य बिना भय कहते हैं नारी प्रेम में स्वर्ग बन सकती है और अपमान में नर्क भी। इसीलिए जो पुरुष दूरदर्शी है वह शक्ति का प्रयोग नहीं करता, वह विवेक का प्रयोग करता है। नारी से युद्ध मत करो, उसके साथ चलो, क्योंकि जो उसके साथ खड़ा होता है समय सभी उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। उसे सम्मान दो, विश्वास दो और समझ से बंधन निभाओ। यही चाणक्य नीति है। यदि आपको चाणक्य नीति अध्याय 4 स्त्री नीति ने सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें चाणक्य नीति और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ केवल कथन नहीं जीवन का यथार्थ बताया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।